नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी YouTube, सोशल मीडिया व मेल पर निरंतर की जा रही मांग को स्वीकार करते हुए अब उत्कर्ष क्लासेस लॉन्च करने जा रहा है एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से YouTube चैनल। इस चैनल से जुड़कर एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस इत्यादि की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जहाँ उत्कर्ष के एसएससी एक्सपर्ट की टीम लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, मैराथन क्लासेस, लाइव टेस्ट सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। तो जुड़े रहना आप सभी, क्योंकि एसएससी को क्रैक करना होगा और भी आसान जब होगा एसएससी उत्कर्ष चैनल का साथ। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आज लेट हो गए आने में। माय डियर रसगुल्ला, ये इंटरनेट जो है ना, इसकी भैंस दोस्तों पानी में चली जाती है। मैं तो सही समय पर दोस्तों खड़ा था, पर चल ही नहीं रहा था मेरी जान, और अंत में आपके सामने आ चुका हूं मेरे दोस्तों। 10-12 मिनट का आपको समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मेरे दोस्तों। 8 बजे मेरी भी आगे क्लास होगी। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। कल दोस्तों हमने पोषक तत्व जो हैं वो स्टार्ट किए थे। उसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको आगे ले जाऊंगा। पोषक तत्व क्या होते हैं? जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यकता होती है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनके बारे में बताया। कुछ एनर्जी से रिलेटिव होते हैं दोस्तों, कुछ और चीजों से रिलेटिव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया आपको CHO इसके अंदर होता है, और दोस्तों मैंने डिस्कस किया ग्लूकोज जैसे C6H12O सीगर। इसके बाद में आगे बढ़े दोस्तों, और हमने देखा कार्बोहाइड्रेट जो है, इसमें भाई साहब हमने डिस्कस किया कि एनर्जी ड्रिंक जो है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है दोस्तों, आपके तुरंत ऊर्जा का सोर्स होता है। इसके बाद हम आए मेरे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड में दोस्तों ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और ग्लाइकोजन है। हमने डिस्कस किया था जिसके पीछे OSE लगेगा दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जुगाड़ू ट्रिक में मैंने आपको समझाया था भाई साहब कि सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है, और लैक्टोज जो है दोस्तों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। यहां मैंने आपको बताया गैलेक्टोज जो है दोस्तों, इसे ब्रेन शुगर कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया फ्रक्टोज जो है दोस्तों, इसे फ्रूट शुगर कहते हैं फ्रक्टोज को। और दोस्तों टेबल शुगर कौन सी है? सुक्रोज है। और ब्लड शुगर कौन सी है? वो होती है दोस्तों ग्लूकोज। आगे बढ़िए रसगुल्लो, हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको समझाया कि जो पोषक तत्व हैं, इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तो हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद में एक क्वेश्चन आता है प्रोटीन। किसका दोस्तों? प्रोटीन। प्रोटीन में कुछ फेमस क्वेश्चन है कि एक तो प्रोटीन के कुछ नाम है दोस्तों, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक प्रोटीन से होने वाला रोग है, ये पेपर में आता है। एक दोस्तों प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक होता है। आइए दोस्तों कुछ बातें करता हूं आप सभी से प्रोटीन के बारे में। और हां रसगुल्लो, माना कि मैं आज लेट हो गया, क्या माना कि आज लेट हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे प्यार करना छोड़ दो। प्यार तो आपको मुझसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपसे पूरी शिद्दत से प्यार करता हूं। आज अगर 5 मिनट लेट आया हूं ना, कल आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। चिंता मत कीजिए, कल पूरा दोस्तों आधा घंटे से ऊपर की क्लास लूंगा इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, हाँ, क्या बात है सर, एकदम सर, बस आप लेट मत आया करो वरना हमारा खोपड़ा खराब हो जाता है। अरे भाई साहब, ऐसा ना करो ना। चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं पोषक पदार्थ
पदार्थों के अंदर हम दोस्तों अगला पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। हर पॉइंट को सुनते हुए जाना दोस्तों। प्रोटीन का संबंध आपसे पूछ ले वर्जिलियस और मुल्डर दोस्तों, किससे, वर्जिलियस और मुल्डर जो है इनका संबंध है दोस्तों प्रोटीन से। किसका है, वर्जिलियस और मुल्डर दोस्तों इनका संबंध प्रोटीन से है। प्रोटीन किसका बहुलक है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एमिनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन। क्या दोस्तों, एमिनो अम्लों का बहुलक प्रोटीन है। और एमिनो अम्ल में कौन सा तत्व, कौन सा दोस्तों एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। इन दोनों क्वेश्चन को नोट करना। प्रोटीन दोस्तों एमिनो एसिड जो है उसका बहुलक है, और ध्यान रखना नाइट्रोजन तो दोस्तों एमिनो अम्लों में होता है। प्रोटीन को दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं अपने शरीर का ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दोस्तों बॉडी जो है वो होता है प्रोटीन। तो ध्यान रखना हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे शरीर के दोस्तों वृद्धि विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, प्रोटीन का योगदान होता है। एमिनो एसिड का दोस्तों ये बहुलक होते हैं। अगर आपसे ये सवाल मैं पूछ लूं, देखिए मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों नहीं बताओगे, फिर भी आप बता दो ये जो एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, एमिनो अम्ल में कौन सा बंध होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों केमिस्ट्री का है। किसका है, कौन सा बॉन्ड, कौन सा बंध एमिनो अम्लों में होता है। फटाफट छापो कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं किस किस को पता है कि जो एमिनो एसिड है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बंध उसमें होता है। अब फटाफट देखिएगा दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट है कि दोस्तों 20 एमिनो एसिड होते हैं, और ध्यान रखना इसमें से 10 जो है दोस्तों ये शरीर में ही इनका संश्लेषण होता है, बाहर से इनको लेने की आवश्यकता नहीं होती। और दोस्तों 10 जो है ये भोजन से हमें प्राप्त करने होते हैं। तो ध्यान रखना इनको दोस्तों बाहर से नहीं लेना होता, हमारा शरीर दोस्तों खुद ही बना लेता है। इनको दोस्तों बाहर से लेना होता है, भोजन के द्वारा इनको लिया जाता है। सबका गलत, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बात है यार, कसम से एसएससी भाई साहब तू तो शुक्र मना तेरी खोपड़ी में अभी तक छेद नहीं हुआ। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बंद है दोस्तों, गजब यार एकदम, है ना, एकदम लल्लन टॉप दोस्तों। पेप्टाइड जो बॉन्ड है ये होता है एमिनो एसिड के अंदर, तो नोट कर लो पेप्टाइड बंद ये इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों एमिनो एसिड क्या हो गया, मैंने आपको समझा दिया कौन से जरूरी है कौन से नहीं है, वो आपके सामने। तुम पूछोगे सर पढ़ना क्या है, भाई साहब पढ़ना ये वाली चीज है। क्या तुम्हें ये पढ़नी है कि शरीर के वृद्धि विकास में दोस्तों इसका योगदान होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, इसे दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का दोस्तों ढांचा बनाने का काम किसका है, वो प्रोटीन का होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो दोस्तों नोट करना, क्वासिओरकोर और मेरास्मस। ये एसएससी की नब्ज, क्या दोस्तों, ये है एसएससी की नब्ज। सीधा पेपर में पूछता है क्वासिओरकोर मेरास्मस रोग किसकी कमी से होते हैं। तो मेरी जान प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों, बच्चों में होते हैं। किसमें, बच्चों में होते हैं। इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, इसमें दोस्तों पेट बाहर निकल जाता है। क्या, इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, इसमें पेट बाहर निकलता है। बच्चों में दोस्तों ये दोनों रोग होते हैं। कौन कौन से, क्वासिओरकोर और मेरास्मस। ये आज का पहला सवाल सीधा पेपर में छपने वाला। अब आप पूछते हो अगला पॉइंट, और वो है दोस्तों ये देखिए, ये रसगुल्लों, ये समझ लो तुम तो एसएससी की धड़कन है भाई साहब। और वो क्या है, कुछ फेमस प्रोटीन आपके सामने। दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, पल्स के अंदर दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं ना। पल्स में प्रोलैमिन्स प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, प्रोलैमिन्स प्रोटीन दोस्तों पल्स या फिर दाल के अंदर होता है। और नोट करके बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। छोटू ऐसे लेट मत हुआ करो, सुदर्शन चक्र वाली मां से बोल दूंगा
दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अरे भाई ऐसा मत करना ना, माफी दे मेरी जान, माफी दे, ठीक है। दाल जो है पल्स में दोस्तों प्रोलैमिन्स प्रोटीन होता है। अनाज में कौन सा होता है? ग्लूटेलिन्स दोस्तों प्रोटीन अनाज के अंदर होता है। गेहूं के अंदर पूछ ले आपसे तो भी यही आंसर है दोस्तों, गेहूं चावल जो है इनमें कौन सा होता है? ग्लूटेलिन्स होता है। अब तुम बताओ भाई साहब, ब्लड के अंदर कौन कौन सा होता है? क्या दोस्तों ग्लूटेलिन्स तो कहां होता है? अनाज में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले ब्लड में कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। दूध में कौन सा होता है? कैसिन दोस्तों प्रोटीन जो है वो दूध के अंदर होता है। जहां स्टार लगा रहा हूं ना वहां तुम भी स्टार लगाना। दाल में दोस्तों प्रोलैमिन्स होता है, अनाज में ग्लूटेलिन्स होता है, और दोस्तों दूध में कैसिन होता है। और अनुवांशिक पदार्थ, अरे याद करो, कल परसों ही दोस्तों पढ़ाया था तुम्हें, याद करो। वो प्रोटीन दोस्तों, उसके ऊपर ये धागे नुमा संरचना, केंद्रक के अंदर याद कीजिए दोस्तों, केंद्रक में क्रोमोसोम पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा? याद करो दोस्तों, केंद्रक के अंदर मैंने आपको एक प्रोटीन पढ़ाया था जिसका नाम था हिस्टोन प्रोटीन। और मैंने आपसे कहा था ये दोस्तों धागे नुमा जो संरचना है वो इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर दोस्तों लपेटी हुई होती है। तो पूछ ले आपसे, जो अनुवांशिक दोस्तों जो आपके जेनेटिक मटेरियल है उसमें कौन सा प्रोटीन है? उसमें हिस्टोन प्रोटीन। देखिए दोस्तों ये सब आपने सुने होंगे, प्रोलैमिन्स आपने सुना होगा, ग्लूटेलिन्स आपने सुना होगा, कैसीन आपने सुना होगा, लेकिन पेपर में पूछ ले मेरे दोस्तों कि अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। अच्छे से नोट कर लेना, क्या अच्छे से नोट कर लो, हिस्टोन प्रोटीन। अगर आपसे पूछे दोस्तों ग्लूटेलिन किस में होता है? अनाज में होता है, लेकिन ग्लोबिन किस में होता है? इसीलिए मैंने यहां पर दोस्तों साथ में लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर पूछे आपसे ग्लोबिन प्रोटीन दोस्तों, ये ध्यान रखना ब्लड के अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं दोस्तों ब्लड के अंदर। आपने सबने नाम सुना होगा, फाइब्रिनोजन है दोस्तों, हिपेरिन आपने सुना होगा, जानते हो ना हिपेरिन दोस्तों, कौन सा? हिपेरिन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये मैं कंफ्यूजन के लिए मैंने बताया कि अनाज में ग्लूटेलिन्स होता है और दोस्तों ब्लड में कौन सा होता है? ग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर होता है। अब आप पूछोगे सर एल्बुमिन, ये ध्यान रखना अंडे में कौन सा होता है? एल्बुलिन जो है दोस्तों ये एग के अंदर होता है। और आपके त्वचा, बाल, नाखून दोस्तों इनमें होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन होता है। इसको जब जलाओगे ना दोस्तों एक अलग तरह की जो गंध है वो आपके सामने आएगी। सर जुगाड़ बनाओ, रुक जा रसगुल्ला, पहले पढ़ तो ले। जुगाड़ दोस्तों पढ़ने के बाद बनता है ना, पहले मैं आपको लिखा रहा हूं फिर देखना जुगाड़ तुम्हारे सामने आएगा। देखो त्वचा, बाल, नाखून दोस्तों इसमें क्या होता है? कैरोटीन होता है इनके अंदर। इन सबको दोस्तों जलाने पर एक अलग तरह की दोस्तों गंध आती है। क्या आती है? जलाने पर अलग तरह की गंध आती है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले ये कैरोटीन क्या दोस्तों बालों में होता है? तो भाई साहब बिल्कुल होता है ना। त्वचा, बाल, नाखून इनमें क्या होता है? कैरोटीन होता है। एक बार फिर देखिएगा, फिर दोस्तों अपने जुगाड़ की तरफ आएंगे। मैंने आपको बताया कौन कौन से रोग होते हैं, क्वासी ओरकर और मेरास्मस होता है। सर आज नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्रोटीन बन चुका है, शरीर का निर्माण चालू है, तू अभी तक कहां घूम रहा है मेरी जान, है ना। तो देखना दोस्तों क्वासी और कोर मेरास्मस दोनों रोग किस में होते हैं? बच्चों में होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछे दोस्तों, कुछ फेमस प्रोटीन के नाम है, ये वाला बड़ा पेपर में आता है। प्रोलैमिन्स दोस्तों कहां मिलता है? दाल के अंदर मिलता है। आप सभी जानते हो प्रोटीन दोस्तों प्रचुर मात्रा में किसमें होते हैं? दाल है दोस्तों, दाल है, अंडा है, दूध है, मांस है, इनमें प्रचुर मात्रा में दोस्तों प्रोटीन होता है। और दाल में भी किस दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? जो बताएगा उसे दोस्तों एक मेरी तरफ से रसगुल्ला मिलेगा। सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में
होता है? कमेंट बॉक्स में छापो, सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में होता है? फटाफट से दोस्तों छाप दो। अब देखिएगा, दाल में दोस्तों प्रोलैमिन्स हो गया, अनाज में ग्लूटेलिन्स हो गया, ब्लड में क्या है दोस्तों? ब्लड में है ग्लोबिन। क्या है? ग्लोबिन है, कंफ्यूज मत होना। दूध में कैसिन हो गया, अनुवांशिक पदार्थ में दोस्तों हिस्टोन हो गया। क्या हो गया? हिस्टोन हो गया। और अगला क्वेश्चन है, त्वचा बाल नाखून में दोस्तों कैरोटीन हो गया। और एल्बुलिन जो है दोस्तों, ये हो गया किसके अंदर? अंडे के अंदर हो गया। सोयाबीन भाई साहब, क्या एकदम यार तुम तो बड़े होशियार हो भाई साहब। सोयाबीन कहां से पढ़ के आए हो? एकदम होशियार बच्चे मेरे हाथ में आए हैं, बड़े होशियार हो तुम, है ना दोस्तों। गजब, आज थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी, है ना, सॉरी मांग रहा हूं एसएससी वालों, माफ कर दो, ठीक है। कल तुम्हारे सामने यही वाली जो क्लास है वो 7:45 से 8:20 तक लूंगा। क्या कल तुम्हारे लिए दोस्तों 35 से 40 मिनट की क्लास लूंगा। और कल तुम्हारा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। कौन सा है? पाचन तंत्र दोस्तों, डाइजेशन सिस्टम, ये कल स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब तो खुश हो जाओ। आज के लिए माफी मांगता हूं दोस्तों, थोड़ा लेट आया, जाना भी पड़ेगा मुझे मेरे दोस्तों, अगली क्लास होगी, इसके लिए माफ करना मुझे। प्रोटीन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, कल मैं इसको समाप्त कर दूंगा, बसा को पढ़ा दूंगा। और उसके साथ में मेरी जान, कल हम डाइजेशन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। आज की भरपाई कल कर दूंगा तुम्हारे लिए, टेंशन मत लेना। क्या बिल्कुल टेंशन मत लेना, मस्त तरीके से पढ़ाई करना, अपनी खुश रहना, जबरदस्त रहना। क्लास दोस्तों मैंने सोचा रोकूंगा तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने क्लास ली है। आया दोस्तों, फटाफट आया और क्लास आपके सामने ली। मुझे उम्मीद है कि आप गुस्सा नहीं होंगे मुझसे। और कल दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, आज की सारी भरपाई मैं आपके लिए कल कर दूंगा 40-45 मिनट की क्लास में। काजल मैम से पढ़ के आए, क्या बात है भाई साहब। हाँ कोई बात नहीं, है तो राजस्थान की शेरनी दोस्तों, बायोलॉजी भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मतलब मारती है भाई साहब बायोलॉजी को। तो कोई ना मेरे दोस्तों, अब मेरे से पढ़ लो, उनसे भी पढ़ लिया, मेरे से भी पढ़ लो, फिर एसएससी की खोपड़ी में छेद कर देना। मस्त रहना, खुश रहना। कल मिलूंगा फिर दोस्तों सुबह 6 बजे, तैयार रहना। नॉर्थ ईस्ट चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर मिलूंगा वापस से कल आपके सामने मेरी जान। और वो आपकी जो क्लास होगी 45 मिनट की क्लास लूंगा, ठीक है। मस्त रहना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।